हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियामू 16/6/2020। आज का टॉपिक है हंटर आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझाव। संस्तुतियाँ सुझाव क्या दिए थे उन्होंने। इससे पहले हंटर आयोग के बारे में चर्चा की थी। हंटर आयोग के गुण और दोष और विशेषताएं और हंटर आयोग के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा के क्लास में की थी। आज का क्लास हंटर आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझाव के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले शिक्षा के बारे में हंटर आयोग 1882 मैंने पहले भी बता दिया था कि इस आयोग को 1882 में स्वीकृति मिली है, जिसमें 20 सदस्य को रखा गया, जिसमें 13 सदस्य विदेशी थे और 7 सदस्य भारतीय थे। जो भारतीय थे उनके भी नाम भी बता दिए थे। तो इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं स्वरूपों में हंटर आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझावों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। तो पहली हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा। तो सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा से ही प्रारंभ कर देते हैं। इस संदर्भ में हंटर आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में पहली हेडिंग आपकी आ जाती है, प्राथमिक शिक्षा की नीति। प्राथमिक शिक्षा की नीति क्या थी, इसके बारे में चर्चा उन्होंने की है। प्राथमिक शिक्षा की नीति। प्राथमिक शिक्षा नीति के निर्देशक बिंदु अग्रलिखित थे। जो उन्होंने बिंदु बताए हैं वो क्या क्या थे। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा करें। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन शिक्षा का करना होना चाहिए। इस शिक्षा को सीढ़ी मात्र नहीं माना जाए। जन शिक्षा जो हमारी उद्देश्य है, जन शिक्षा को सभी के लिए होना चाहिए, ना कि एक सीढ़ी आप जानते हैं, तो सीढ़ी एक मकान नीचे से ज़मीन से लगा के मकान की छत पर चढ़ने के लिए कार्य किया जाता है, उसके द्वारा। वही बात की है उन्होंने कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए। इसे उच्च शिक्षा की सीढ़ी मात्र नहीं माना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो हम प्राथमिक शिक्षा, यह शिक्षा देशी एवं क्षेत्रीय व माध्यम से प्रदान की दी जाए। इस भाषा का माध्यम जो हो क्षेत्रीय भाषा हो, जैसे हम देसी भाषा कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे, इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के विषय के बारे में कही गई बात कि इस शिक्षा के प्रसार के लिए जन संबंधित व्यवहारिक विषयों को होना चाहिए। जो हमारे व्यवहारिक विषय होना चाहिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने राजकीय दायित्व के बारे में बात कही है। राजकीय दायित्व के बारे में चर्चा करते हुए ये शिक्षा पूर्ण रूपेण राजकीय उत्तरदायित्व पर प्रदान की जानी चाहिए। जो उत्तरदायित्व होते हैं, जो राजकीय उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की है और कहा है कि पूर्ण रूप से राजकीय जो राज्य सरकारें होती हैं उनके दायित्व पर निर्भर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा राजकीय सेवाओं के संबंध के बारे में चर्चा। निम्न स्तरीय राजकीय सेवाओं पदों के लिए प्राप्त प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। जो प्राथमिक राजकीय सेवाओं में जाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो राजकीय सेवाओं में नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने निम्न वर्गों के लिए विशेष प्रयास की बात कही है। निम्न वर्ग कौन कौन से हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए पिछड़े वर्ग, आदिवासियों एवं जन जातियों का आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अंत में हंटर आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जनसाधारण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए, उसके प्रसार एवं सुधार के लिए राज्य द्वारा अधिक सतत एवं प्रयास केंद्रित किए जाएं। तो इसमें जो बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दूसरा पॉइंट रखी, दूसरी हेडिंग है प्राथमिक शिक्षा का संगठन। प्राथमिक शिक्षा का संगठन कैसे किया। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक प्रारूप के अनुकरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगरपालिका तथा जिला परिषदों को सौंप दिया। इस प्रकार शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रबंधन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके लिए फलस्वरूप अप्रोध रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को तिलांजलि दे दी और स्वीकृति दे दी और आगे बढ़ाने का कार्य कर दिया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। 2 हेडिंग पर आ दी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसी
टॉपिक के हंटर आयोग की संस्तुतियों में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में कल की नेक्स्ट की क्लास में मैं चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।